क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? अगर हाँ, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीके मददगार हो सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। तो आज के टॉपिक को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, आम समस्या है जो कहीं न कहीं आपको हर दूसरे व्यक्ति में देखने को मिलने वाली है। और आई होप आप लोगों को मिल भी रही होगी। आपके सेंटर पे जितने भी क्लाइंट्स विजिट करते होंगे या अपने डे टू डे लाइफ में आसपास के लोगों में अगर आप देखते होंगे तो आपको हर दूसरे व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल डिस्टरबेंस मिलता होगा। तो हम लोगों को ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होना क्या है। तो इसको अगर आप पूरी तरीके से समझेंगे, जानेंगे तो आप इसके ऊपर अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे, इसका समाधान दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके जो क्लाइंट आपके विजिट करते हैं सेंटर पे या आप वन टू वन किसी क्लाइंट से विजिट के अंदर मिलते हैं तो आप उससे प्रॉपर काउंसलिंग या उससे जो उसके सवालों के जवाब है वो दे पाते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना यह है कि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, शरीर के लिए ये आवश्यक जरूर है लेकिन ये बैलेंस में होना जरूरी है, संतुलन में होना जरूरी है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर एक इस तरीके का वैक्स नुमा पदार्थ होता है, जैसे मोम होता है उस तरीके से ही ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो वसा है, जो चर्बी है, जो मोम है, उसके जैसा एक पदार्थ होता है जो आपकी बॉडी की हर एक सेल्स के अंदर, यानी हमारी जो सेल्यूलर लेवल पे अगर हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी की सेल है कोशिका। और हर कोशिका के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ये आपके हार्मोन, विटामिन डी और पित्त जो है, जो बाइल जो होता है, जो हमारे बाइल से, पित्ताशय जो है उससे निकलता है, तो ये उन तीनों चीजों के लिए, उन तीनों चीजों को बनाने के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी की सबसे बेसिक नीड में से एक है, यानी आपके हार्मोन, विटामिन डी और बाइल तीनों का जो निर्माण है वो आपका कोलेस्ट्रॉल ही करता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो आपका बॉडी में होता है उसमें से 70 से 80% तक जो बनता है वो आपका लीवर खुद बनाता है और बाकी जो 20% जो बचता है वो आपको खाने से मिलता है। तो यानी अगर आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा निर्माण आपका शरीर, आपका लीवर खुद ही कर रहा होता है। अब समस्या अगर होती तो फिर आपका लीवर इसको जनरेट क्यों करता? तो समस्या कोलेस्ट्रॉल में नहीं है बल्कि उसके असंतुलन में है। किसके असंतुलन में? तो आपको समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एक होता है आपका एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब जो एलडीएल है यानी जो लो डेंसिटी है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जब ज्यादा होता है आपके ब्लड के अंदर घूमता है तो अधिक होने पर धमनियों की दीवारों में जमा हो सकता है और ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। तो एलडीएल अगर आपका बढ़ता है तो आपको शरीर में नुकसान पहुंचाएगा, जबकि एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर आपका बढ़ता है तो ये अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से हटाकर वापस लीवर तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। तो आप देख रहे हो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। एलडीएल हमारी जो सेल्स है, हमारी जो कोशिकाएं हैं या हमारी जो धमनियां हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि एचडीएल जो है वो उसको वापस से लीवर तक पहुंचाने में उसकी हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी की, और कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी को कम कर रहा है। इसके अलावा एक चीज और होती है ट्राइग्लिसराइड। ये रक्त में मौजूद वसा है, ऊर्जा के रूप में संग्रहित वसा अधिक होने पर हार्ट रोग का जोखिम बढ़ सकता है। अब आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल में आपकी तीन चीजें आपको मिलेंगी, एलडीएल, तो एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। तो जो एलडीएल है वो कहीं ना कहीं आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बेड रूप है, उसका मतलब नुकसानदायक जो है वो चीज है। ये आपका बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए आगे हम उसकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं किसी क्लाइंट से तो हम एक बात कहते हैं कि सर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं बोलना है, कोलेस्ट्रॉल आपका डिस्टर्ब है। कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है
वो आपका डिस्टर्ब है। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, यानी एलडीएल और एचडीएल जो है, ये आप जब रिपोर्ट भी देखते होंगे तो रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलता है। तो एलडीएल और एचडीएल का जो बैलेंस है वो गड़बड़ है। ये आपको उनको बोलना है कि इसमें आपके एलडीएल की मात्रा अधिक है। अब ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एलडीएल और एचडीएल जो लो डेंसिटी है वो आपका नुकसानदायक है, और जो एचडीएल हाई डेंसिटी है वो आपका फायदेमंद है। ये आपको इस तरीके से हाई और लो से इसको समझना है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर के अंदर जमा हो रहा है बॉडी के अंदर, जिसको लीवर खुद बना रहा है 80%, तो 20% जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कहीं ना कहीं आपको खाने से मिल रहा होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अगर आप थोड़ा सा कारण समझोगे कि ये बढ़ते क्यों हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, तो आपकी जो रोजमर्रा की जो आदतें हैं, रोजमर्रा की हमारी जो जीवन शैली है, वही कहीं ना कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करने की मुख्य वजह बनती है। आप इसमें देखेंगे अनहेल्दी डाइट, यानी ज्यादा तेल, घी, मक्खन, तला भुना भोजन, फास्ट फूड, रेड मीट, जो लोग इनका ज्यादा सेवन करते हैं उन लोगों के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपका है एलडीएल, उसकी मात्रा डिस्टर्ब होती है। क्योंकि 80% तो आपका बॉडी खुद बना रहा है, लेकिन वो बैलेंस तरीके से बनाती है। अगर लीवर इसको जनरेट कर रहा है तो लीवर हमेशा आपका बैलेंस फॉर्म के अंदर अपना कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। जो 20% हम उसको बाहर से देते हैं, वो 20% हम उसको कहीं ना कहीं अनहेल्दी फैट या कहीं ना कहीं आपका एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हम उसे देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है। आप इसको देखें तो ये आपकी शारीरिक गतिविधि अगर आपकी कम है, व्यायाम नहीं करते हैं, अधिक समय तक बैठे रहना, निष्क्रिय जीवन शैली यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर हमारी है, तो उसका भी एक कारण बनता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। ओवरवेट, मोटापा, अधिक वजन और पेट की चर्बी से एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। यानी जो एक्सेस फैट हमारी बॉडी में जमा हो रहा है, जो बैड फैट जिसे हम कहते हैं, वो ही है जो आपकी बॉडी में एक्सेस जमा होता है। अब ये वेट आपका कई जगह हम देखते आ रहे हैं कि जब भी मोटापा बढ़ता है, जब भी वजन बढ़ता है, ये आपको कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न करके देता है, कई तरीके की रोग बढ़ाता है। उसमें से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक रिजल्ट है। उसके अलावा धूम्रपान और शराब, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ज्यादा आप शराब का सेवन करते हैं, उनकी भी आप बॉडी में देखेंगे तो एचडीएल जो है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को तो ये कम कर देते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो ये दोनों कहीं ना कहीं कारण आपके उसको बढ़ा देते हैं। स्ट्रेस, लगातार तनाव हार्मोन असंतुलन पैदा करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नींद की कमी, खराब नींद या कम नींद अगर आती है तो मेटाबॉलिज्म जो आपका है, जो शरीर के अंदर आपका चीजों को पचाने की जो क्षमता है वो डिस्टर्ब होती है, जिससे लिपिड प्रोफाइल बिगड़ सकता है। अगर परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल का इतिहास है तो आपको जोखिम बढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक आनुवंशिक भी कारण बनता है जो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्थितियां होती हैं जैसे थायराइड, डायबिटीज, किडनी रोग, लीवर रोग, ये भी स्थितियां ऐसी हैं जो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिस्टर्ब कर सकती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। याद रखें, बदलती लाइफस्टाइल और खाने की गलत आदतें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है और दिल की बीमारी का खतरा आपको बढ़ाती है। तो ये लाइफस्टाइल अगर आपकी है तो आपको इसको करेक्ट करना है, इसको इम्प्रूव करना है, और कोलेस्ट्रॉल से आपको अपने आप को बचाना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपकी रक्त वाहिकाएं, जिसे हम धमनियां कहते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज जो होती हैं, ये धमनियां जो हैं, इनके अंदर आप इसको सही सिस्टमेटिक थोड़ा सा साइंटिफिकली समझेंगे तो ये धीरे धीरे जमा होने वाला एक ब्लॉक आपकी धमनियों को संकरा और ब्लॉक करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो जो प्लाक है वो बनने की प्रक्रिया इंप्रूव करता है, स्टार्ट करता है, और वो धीरे धीरे आपका ब्लॉकेज का कारण बनती है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एक नंबर सामान्य जो धमनी है, ये आपकी बिल्कुल नॉर्मल है।
धमनी लचीली और साफ होती है और रक्त का प्रवाह आसानी से होता है। एक नंबर में आप देख पा रहे हैं स्वस्थ स्थिति है इसकी, इसमें किसी भी तरीके का कोई फेट डिपोजिशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसके अंदर आपका जो रक्त का जो प्रवाह है, खून की बहने में कोई रुकावट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहती। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, वो आपके धमनी के जो भीतर की अंदर की जो दीवार है उस पे धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो मोम की तरह चिपकने वाली स्थिति उसकी होती है। तो जब आपके बॉडी के अंदर एलडीएल का लेवल बढ़ता है तो वो धीरे धीरे आपका आपकी धमनियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद में आप थर्ड स्टेज में देखेंगे प्लॉक का निर्माण। एलडीएल, कैल्शियम और अन्य वेस्ट पदार्थ मिलकर प्लॉक बनाते हैं। यानी जब आपका एलडीएल का लेवल बढ़ता है तो सिर्फ एलडीएल नहीं, वो बाकी की चीजों को भी अपने साथ में जमा करना शुरू कर देता है, जिसमें कैल्शियम हो गया आपका, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी ये अपने साथ में मिला करके, उनको अपने साथ में रोक करके, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वहां पे वो प्लाक बनाना शुरू कर देता है। अब धमनी सक्रिय होने लगती है, रक्त का प्रवाह इसके अंदर कम होने लगता है, और आप देखेंगे इस स्थिति के अंदर कि आपकी जो धमनी का जो स्पेस था, जो रास्ता था, वो सकड़ा हो गया। अब जब ये होगा तो इसमें ब्लड को बहने में जोर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर, आप जब भी देखते होंगे, जब भी आपका कोई क्लाइंट आपके पास में आता है, आप उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते हैं, वो डिस्टर्ब अगर मिलता है तो उसके बीपी के पॉइंट्स या हाइपरटेंशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको एक्टिवेट मिलते हैं। जब भी आप एक्यूलाइफ से चेक करते हैं तो वो भी आपको डिस्टर्ब मिलते हैं। वो इसलिए डिस्टर्ब मिलते हैं क्योंकि ये जो स्थिति बनी है थर्ड नंबर की आपकी प्लॉक निर्माण, कोलेस्ट्रॉल का डिस्टर्बेंस, तो ये धीरे धीरे क्या करता है कि संकड़ा करता चला जाता है रास्ते को, ब्लड को बहने में जोर आता है। इसकी वजह से आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है। आपके ब्लड को सामान्य तरीके से बहने के लिए आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इसे ही हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड को बहने के लिए प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर की स्थिति यहाँ से पैदा होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में और आगे चलेंगे तो धमनी का ब्लॉक होना, ब्लॉक बढ़ने से धमनियां धीरे धीरे बहुत सक्रिय हो जाती है या पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। इस स्थिति में क्या होगा, अचानक से हृदयघात यानी कि जो हार्ट अटैक है वो आएगा, स्ट्रोक या लकवा जैसी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती है। हम कहते हैं ना कि अचानक से उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, या लकवा भी जो है वो अचानक नहीं, उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे उसके जो कारण हैं वो पहले से चल रहे होते हैं। तो वो धीरे धीरे जाकर के स्थिति पैदा होती है, अचानक से एक दिन हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा होती है। तो आप देखेंगे पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से होकर हमारा हार्ट या हमारी धमनियां हैं वो गुजरती हैं, तब कहीं जाकर के आपको ये फोर्थ स्टेज जो है वो मिलती है जिसमें हार्ट अटैक आता है। अब आपको अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, या किसी भी व्यक्ति को जो फर्स्ट स्टेज में है उसको फर्स्ट स्टेज में रहना है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल करेक्शन करनी पड़ेगी, और अपने आप को अगर आप हील करते हैं, ठीक करते हैं, तो आप आगे की स्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्लाइड से आपको एक क्लियर हुआ होगा कि आपको किस तरीके से बीपी बनता है, किस तरीके से हार्ट अटैक बनता है। तो ये इसका कारण आपको एक ही स्लाइड में समझ में आ गया होगा। तो ये स्थिति आपकी पैदा ना हो, इसके लिए आपको लाइफस्टाइल करेक्शन क्या करने, आगे हम उसकी भी बात करेंगे। कुछ याद रखने वाले पॉइंट है, एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल, राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे, जितना अधिक होगा धमनियों में प्लॉक उतना ही अधिक जमेगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे सालों तक चलती है और कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देती। आप देखेंगे कई क्लाइंट आपके पास में ऐसे आते हैं जिनका आप चेक करते हो कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिस्टर्ब बताती है हमारी एक्यूलाइफ, उनका ब्लड प्रेशर के पॉइंट उनके डिस्टर्ब बताती है, लेकिन कस्टमर कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसको अभी तक कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आया है, क्योंकि ये प्रक्रिया उसके बॉडी के अंदर ही अंदर चल रही है। उसकी जो धमनियां हैं वो ब्लॉकेज होना शुरू हो गई हैं, अंदर ही अंदर ये जो प्लाक है वो जम रहा है, हार्ट को प्रेशर करना पड़ रहा है ब्लड को फ्लो करने के लिए। लेकिन जो क्लाइंट है उसको ये महसूस नहीं होता कि मेरे हार्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव है, कोई प्रेशर है।
तो वो अपने आप को स्वस्थ मानता है। अब उसको बीमारी का पता कब चलता है? जब उसको हार्ट अटैक आता है या ब्लड प्रेशर की वजह से और किसी तरीके की कोई गंभीर समस्या पैदा होती है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में उसको ये मानता है कि हाँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे ब्लॉकेज है, या मैं बीपी का पेशेंट हूँ। तो ये अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोस कर लिया जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। समय पर पहचान, सही खान पान और जीवन शैली आप अपने आप को समस्याओं से रोक सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल नहीं किया गया और वो आगे लगातार बढ़ता रहा, तो सबसे पहला जो कारण उसका आपका बन सकता है वो आपका है हार्ट अटैक। धमनियों में ब्लॉकेज होने से हृदय तक रक्त प्रवाह रुक सकता है और हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो अगर जो हमने प्रक्रिया समझी है पिछली स्लाइड में, अगर उस तरीके की समस्या को रोका नहीं गया तो एक दिन धमनी बंद होगी, ब्लॉकेज पूरा हो जाएगा और आपका हार्ट फेल हो सकता है। दूसरा है आपका ब्रेन स्ट्रोक। मस्तिष्क की जो धमनियां हैं उनमें ब्लॉकेज या ब्लीडिंग से स्ट्रोक यानी लकवा हो सकता है, क्योंकि जो धमनियां आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, आपके जो माइंड की जो धमनियां हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, उनमें अगर ये ब्लॉकेज बना, क्योंकि अब कोलेस्ट्रॉल आपका पूरी बॉडी में कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकता है, तो वो अगर आपका जो खून का जो थक्का है आपका, या जो आपका ब्लॉक है, वो आपका अगर ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हुआ तो आपको स्ट्रोक का खतरा बन सकता है। धमनियों का जाम होना, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, धमनियों में प्लाक जमा होने से रक्त प्रवाह कम होता है और धीरे धीरे धमनियां सख्त व संकड़ी होती चली जाती है। अब क्योंकि जो प्लाक जमा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हार्डनेस भी ला रहा है, तो जो सॉफ्टनेस थी हमारी धमनियों की वो भी कम होती चली गई और लगातार जो उसका मार्ग है वो अवरुद्ध होता चला गया, तो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धमनियां कठोर होती हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है, ये हमने समझा है। फैटी लीवर, खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ने से लीवर में फैट जमा होता चला जाता है जिससे फैटी लीवर की समस्या होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है आपका, वो आपके देखिए बॉडी में कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो रहा है। धमनियों के अलावा भी आपका लीवर के ऊपर भी वो एक लेयर बना रहा है, लीवर को भी ब्लॉक कर रहा है, लीवर की फंक्शनिंग कमजोर कर रहा है। तो फैटी लीवर आपका होगा तो कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, ये हम हमारे लीवर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आपको अगर जानना हो कि अगर फैटी लीवर होता है तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के और जो लीवर वाला चैप्टर है, लीवर का जो वीडियो है, लीवर 1 और लीवर 2, बहुत अच्छे से उसको समझाया हुआ है 2 वीडियो के अंदर, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा पेरीफेरल आर्टरी डिजीज जो है, यानी पैरों के अंदर ब्लॉकेज होना, पैरों की धमनियों में ब्लॉकेज से दर्द, सूजन, चलने में दिक्कत और घाव भरने में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक कारण बन रही है, एक कारण बन रहा है आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जो है वो। हाई कोलेस्ट्रॉल आप देखेंगे लेफ्ट में साइलेंट किलर, इसका कोई लक्षण नहीं होता लेकिन ये एक कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। यानी कोलेस्ट्रॉल जब किसी का बढ़ता है तो ये उसको नजर नहीं आता, उसके सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन अंदर ही कई तरीके के रोगों को उत्पन्न कर रहा होता है। लिपिड प्रोफाइल यानी आप रिपोर्ट कैसे उसकी जांच सकते हैं, आप कैसे, अगर कोई अपनी रिपोर्ट लेके आता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको इसमें आंकड़े समझना भी जरूरी है कि आपका गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल और एचडीएल, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट, आप लेफ्ट कॉर्नर पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप चाहें तो इन आंकड़ों को, कि टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में 212 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, यानी कि इसकी जो रेफरेंस रेंज है वो 200 तक या 212 तक आपकी हो सकती है। इसके बाद में आप देखेंगे एलडीएल जो है, यानी आपका लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है, वो आपका 138 तक उसका रिजल्ट अगर आता है
तो आपका कहीं ना कहीं इसको आप नॉर्मल मान सकते हैं। अब इसकी रेंज आप देखेंगे, रेफरेंस रेंज आपकी तो 100 या इससे नीचे तक हो। एचडीएल जो आपका है वो आपको इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अब आप रिपोर्ट के चार मुख्य जो घटक होते हैं उनको एग्जैक्टली आप समझिए कि आपकी रिपोर्ट जब भी कोई ब्लड प्रोफाइल की रिपोर्ट लेके आता है, लिपिड प्रोफाइल, तो लिपिड प्रोफाइल में आपको चार चीजें मिलती हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। तो जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है, पूरा कुल कोलेस्ट्रॉल, वो रक्त में मौजूद सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल मिलाकर के इसकी रिपोर्ट में आता है। जितने भी होंगे सबका टोटल होगा। सामान्य रेंज इसकी 200 तक अगर है तो ये बहुत अच्छा है। अगर 200 से लेकर के और 239 तक है तो ये आपकी बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल आपका डिस्टर्ब होने की बॉर्डर लाइन पे है, जो स्वस्थ है भी और नहीं भी। लेकिन अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 से ज्यादा मिलता है तो आप ये मान के चलिए हाई कोलेस्ट्रॉल के आप कस्टमर हैं, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। इसके बाद में उसमें सेकंड कॉलम आप देखेंगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मिलेगा, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल। ये धमनियों की दीवारों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है। इसकी जो सामान्य रेंज है वो आपका आदर्श जो माना जाता है वो 100 तक है। 100 तक अगर है तो वो रेंज आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये 100 से 129 तक है तो ये आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने की मतलब शुरुआती फेज हो, हम इसे कह सकते हैं कि ये बढ़ना शुरू हो गया है। 130 से लेकर के 159 तक बॉर्डर लाइन है, यानी ये आपका ज्यादा होना शुरू हो गया है। 160 से 189 189 यानी 190 तक अगर आपका है तो ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है। और 190 से भी ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा हाई, यानी इमीडिएटली आपको उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो ये आपकी रेफरेंस रेंज हो गई। इसके बाद में आपका जो हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन यानी कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये खराब कोलेस्ट्रॉल की धमनियों से हटाकर लीवर तक ले जाता है। यानी आप ये देखिए, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल जो है आपका एचडीएल जो है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 40 से नीचे अगर ये है तो आपको इसकी जोखिम हो सकती है, आपको ये कहीं ना कहीं आप रिस्क फैक्टर में है। ये 40 से 50 है तो एवरेज है, लेकिन अगर 50 से ज्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है। तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अगर अच्छा है, उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो वो बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, क्योंकि वो खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में शरीर की हेल्प करता है। इसके बाद में ट्राइग्लिसराइड जो है, ये अधिक कैलोरी, शुगर, फैट के सेवन से बढ़ता है और आपके हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण आपका कहीं ना कहीं बनता है। इसकी सामान्य रेंज 150 तक अगर है तो ये आपका सामान्य है, एवरेज है, अच्छा है। 150 से 200 तक, 199 तक है तो ये बॉर्डर लाइन पे है। 200 से लेके और आपका 499 तक यानी 500 तक ये है तो हाई है, और 500 से भी अगर ऊपर चला गया तो बहुत हाई आपका ये आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है। तो ये रेफरेंस रेंज है। अगर ये आप आइडियली अपने रिपोर्ट में, आपके क्लाइंट की रिपोर्ट में देखते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो किस स्थिति में है। अब इसको आप एक सिंगल स्लाइड में थोड़ा सा इसको देखें, इसका सारांश। तो सबसे पहला नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है। शरीर में हार्मोन, विटामिन डी, आपका बाइल यानी पित्तरस और कोशिकाओं के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा में यह आपके लिए हानिकारक है। नंबर 2, एलडीएल बढ़ा तो खतरा बढ़ा, यानी बढ़ा हुआ एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पर जमा होकर प्लाक बनाता है और ब्लॉकेज का कारण बनता है। एचडीएल नंबर 3, एचडीएल बढ़ा तो सुरक्षा बढ़ेगी, यानी एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से हटाकर लीवर तक ले जाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। तो अगर एचडीएल का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी की सुरक्षा ये बढ़ाता है, सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। लक्षण अक्सर नहीं दिखते, हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन ये धीरे धीरे दिल, दिमाग, लीवर और पेट की धमनियों को नुकसान पहुंचाता रहता है। नियंत्रण ही इसका बचाव है। सही खान पान, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण, धूम्रपान से बचाव,
नियमित जांच और टियान्स न्यूट्रिशन से कोलेस्ट्रॉल को आप नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल चुपचाप बढ़ाता है लेकिन नुकसान गंभीर करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो वो स्लो स्लो चुपचाप बढ़ता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचाता है। तो एलडीएल को तो आपको घटाना है, एचडीएल को बढ़ाना है, ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस रखना है, नॉर्मल रखना है। अगर ये चीजें आप कर पाते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हमने बात करी समस्या की कि जो अभी तक कोलेस्ट्रॉल था वो बढ़ा। कोलेस्ट्रॉल अच्छा और जो बुरा है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हमने समझे, कारण समझे, इसके कॉम्प्लिकेशंस हमने समझे। तो हमने अभी तक जो समझा है कि ये जो रोग है, जो समस्या है, वो क्या है।